अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें, आप ख़ुद को बचा के रखें कोरोना से भी और ख़ुद को बचा के रखें गर्मी से भी। आपको गवर्नमेंट ने भी ये मौका फ़राहम किया हुआ है कि आप मज़े से घर में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। और वैसे नॉर्मली शायद इन दिनों में छुट्टियां ही होती, गर्मियों की छुट्टियां, जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी खैर आपका लॉकडाउन भी चल रहा है और आप अपनी खुशी से नहीं, ज़बरदस्ती भी थोड़ा सा बंद किए गए हुए हैं। तो लेकिन ज़बरदस्ती बंद किए गए होने का एहसास आप इस बात से करें ना कि गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही है कि आप किसी मुश्किल में ना खुद पड़ें और ना अपने घर वालों को डालें और ना फिर ओवरऑल गवर्नमेंट को डालें। इसलिए एहतियात करें, बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें। बेटा लास्ट टाइम हमने बात की थी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात मुकम्मल हो गई थी। हमने उसमें देखा था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस है और वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। फिर हमने देखा था कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो उसमें क्या बनाती है, साथ में NO2 बना रही है बिल्कुल। और इसके अलावा उसका जब ब्रेकअप होता है तो डिकम्पोजिशन की जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं। फिर हमने देखा था इसमें दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें से बोर्ड में आया भी करता है, एक वो नाइट्रोसाइल क्लोराइड और नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड वाली बात। पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 59 के ऊपर जो टॉप की इक्वेशन है, पेज नंबर 59 पे पहली इक्वेशन, इसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने रिंग टेस्ट की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इसकी खुद की ऑक्सीडेशन और ख़ुद की रिडक्शन। और जब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि होता क्या बेसिकली कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, रिड्यूसेस अदर ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। इसका क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को, जैसे मैंने आपको एग्जाम में कंप्रोमाइजिंग, बड़ा अच्छा बच्चा है जी, कंप्रोमाइजिंग बच्चा है जी, यानी वो कंप्रोमाइज करने वाला है जी, टीचिंग जी, टीच करने वाला है, रिड्यूस करने वाला, ऐसी। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस करेगा दूसरे को, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ इन द मीन वाइल विल बी ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इसी तरह जब हम पढ़ेंगे कि जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है तो हम ये देखेंगे कि वो जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। बेटा ये बातें आप जहन में रख लें और इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आप। मैंने आपको फिर ये भी बता दिया था कि पॉइंट नंबर 5 के अंदर इसकी रिडक्शन हो रही थी और पॉइंट नंबर 6 के अंदर NO की ऑक्सीडेशन हो रही थी। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है, जब हमने N2O पढ़ा है तो हमने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ा है कि रिडक्शन हुई है। जब हमने NO पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि रिडक्शन भी हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है। और जब हम अगला पढ़ेंगे ये वाला NO2 तो हम देखेंगे कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान करें ज़रा, बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप में से किसी ने ये बात खुद से नोटिस की हो। अगर नहीं की तो फिर मैं नोटिस करवा देता हूँ, हम तो नोटिस करवाने के लिए यहाँ मौजूद ही हैं। देखें ज़रा, आपने बेटा 3 पढ़ी हैं गैसेस, ऐसी है क्या क्या, N2O, NO और तीसरी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह NO2, ऐसी है जनाब। गौर फरमाएं कि इनमें तब्दीली क्या हो रही है। देखें जरा N2, अब मैं जरा आम से अल्फाज में बात करता हूं, जरा समझाने वाले अल्फाज में। देखें जरा, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मींस नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, कह सकता हूं ना, 2:1 है, नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है। गौर करो जरा, अगर मैं N2O की ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ऑक्सीडेशन क्या थी, लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसील से बात हुई थी, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। अगर मैं N2O की ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है दैट शुड बी इंक्रीज्ड। NO में परसेंटेज क्या बनती? 50-50। बात समझ आ रही? यहां पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, करीब 66:33 रेशो बन जाएगी, 2:1 बन जाएगी ना। यहां पे 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई। अगर मैं फर्दर मजीद ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या मैं NO2 नहीं हासिल कर लूंगा? बात समझ आ रही? N2O ऑक्सीजन एडिड, NO amount of oxygen increased. NO oxidation, oxygen added, NO2 amount of oxygen increased further. बेसिकली ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ही है एक दूसरे की। क्लियर? N2O की ऑक्सीडेशन NO, NO की ऑक्सीडेशन NO2। यही बात तो आपने यहां पे पढ़ी है पॉइंट नंबर 58 में। NO के रिएक्शंस में देखें, NO के रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की पहला रिएक्शन देखें, NO को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हो तो क्या बन रहा है? NO2 एट लास्ट, इस स्टेप से गुजर के आके। क्लियर होगी बात? NO की ऑक्सीडेशन करवाई, क्या बन गया? NO2। अच्छा, अब ज़ेन अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इट मीन्स कि अगर मैं N2O में ऑक्सीजन डालता जा रहा हूं तो मुझे लास्ट में NO2 मिल गया है, तो इट मीन्स कि अगर मैं ये ऑक्सीजन निकालता जाऊं तो क्या मुझे NO2O मिलना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। इसी की जब मैं करवाता हूं ना रिडक्शन, तो NO2 से NO बनेगा, और जब मैं NO की रिडक्शन करवाऊंगा तो N2O बनेगा। बात समझ में आई है? अब नोटिस करें जरा एक बात, पेज नंबर 59 पे देखें जरा, पेज नंबर 59 पे पॉइंट नंबर 5 देखें। जब मैंने करवाई है इसकी रिडक्शन, NO की रिडक्शन, NO की, अब याद रखने के लिए टिप्स बता रहा हूं आपको, ज़हन में रख लें। NO की जब हुई है रिडक्शन, पॉइंट नंबर 5, N2O बना है। पॉइंट नंबर 6 देखें, NO की जब हुई है ऑक्सीडेशन, NO2 बना है। देखें पॉइंट्स पे, क्लियर होगी बात? कोई शक है इसमें? इस तरह ये तीनों आपस में रिलेट करती हैं। अब आप फर्दर देखेंगे कि इसकी हमने की थी सिर्फ रिडक्शन, इसकी हमने की ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, अब इसकी हम करेंगे सिर्फ ऑक्सीडेशन। ओके जी, ठीक है। आए जरा आप शुरू करते हैं जनाबे अली। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आपने प्रिपरेशन पहले पढ़ ली हुई है इसकी, और मुझे उम्मीद है वो याद भी होगी। जल्दी से अगर मैं पूछूं और आप जहन में एक लम्हे के लिए दौड़ाएं तो वो क्या थी कि कॉपर का रिएक्शन करवाया जाएगा नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ, एंड यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट अलोंग विद NO2 गैस। और दूसरा रिएक्शन इसका क्या था? प्लम्बस नाइट्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें प्लम्बस ऑक्साइड बन जाएगा, PbO बन जाएगा, और साथ में NO2 गैस बन जाएगी। ओके जी, प्रॉपर्टीज पे एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल में तो मतलब चुभने वाली स्मेल, चुभने वाली, नाक में अगर आप ये स्मेल करते हैं इस गैस को तो चुभने वाली स्मेल होती है इसकी। ओके जी, उसके बाद कहते हैं कि डिसॉल्व्स रेडिली इन द वाटर टू फॉर्म अ ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। ब्लू एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा कौन? अल्लाह का बंदा मुझे ये बताएगा कि ये ब्लू एसिडिक सोल्यूशन क्यों बनता है। सोचें, अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाटर के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा? ये बनेगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 या HNO2 जो भी बनेगा, अभी तफसील देखते हैं इसकी। तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, तो नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड, तो इसलिए ये एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, और इसका जो कलर होगा वो ब्लू हुआ करेगा और डिसॉल्व होती है वाटर में रेडिली। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आए जनाब अली शुरू करते हैं इसके
रिएक्शंस में सबसे पहली जो बात है ना वो है इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और इसके देखते हैं रिएक्शंस में मैंने आपको बताया सबसे पहली बात होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इसको ज़रा जहन में रख लें। देखें जी, मैं कहता हूँ NO2 रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। NO2 रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, लिक्विड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर यानी रूम टेम्परेचर, अभी मैं आपको रूम टेम्परेचर से मुराद एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या। अगर NO2 को लेट्स से मैं कहता हूं जी NO2 इस वक्त मेरे पास किस हालत में मौजूद है, गैस की हालत में मौजूद है। मैं अभी बताता हूं कि गैस, मैं रूम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहा हूं कि ये लिक्विड क्यों है। मेरे पास लेट्स से NO2 इज अ गैस, मैं जनाब अली इसको करता हूं कूल। जब मैं इसको कूल करता हूं ना तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके ये लिक्विफाई हो जाती है। इसलिए मैंने इसको कहा है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये रूम टेम्परेचर अगर आप यानी इमेजिन करें थोड़ा सा काइंडली इस लिहाज से देखें आप कि रूम टेम्परेचर अगर आप 20, 21 या 15 के करीब माने तो फिर ये लिक्विड है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर यूजुअली हम वैसे 25 को भी कह लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे हैं तो फिर ये गैस है। जब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। जब मैं इसको फर्दर कूल करता हूं ना तो अराउंड -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिडिफाई हो जाती है। लेकिन जब ये सॉलिडिफाई होती है तो ये NO2 की फॉर्म में नहीं होती, फिर इसको N2O4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसी को डबल किया मैंने, NO2 N2O4, नाइट्रोजन को भी डबल किया, ऑक्सीजन को भी डबल किया। सिर्फ क्या करता है, ये अरेंजमेंट ऐसे करता है, अरेंज खुद को ऐसे करता है, इसलिए इसको N2O4 की फॉर्म में लिख देते हैं और इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। बात रिपीट कर देता हूं एक बार फिर। अगर मैं कहता हूं कि जी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर मैं यही कहूंगा कि NO2 इज अ गैस। ठीक हो गया, गैसियस फॉर्म में। जब मैं इसको कूल करता हूं तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये लिक्विफाई होती है। टेम्परेचर उसने नहीं लिखे हुए बुक में, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जहन में रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो खैर कोई बात नहीं। उसने सिर्फ यही बात किया कि जी कूल किया। जब इसको कूल करता हूँ तो ये बनता है लिक्विड। जब इसको फर्दर कूल किया जाता है तो -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बन जाता है N2O4 और ये सॉलिड फॉर्म में। ये तो होगी इसकी कूलिंग वाली साइड, आपने गैस को कूल किया, सॉलिडिफाई कर लिया। अब आए जरा इसकी हीटिंग वाली साइड पे। अगर इसको करूँ ना हीट N2O4 को, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो मिक्सचर है इसके अंदर मौजूद होता है NO2 गैस। ये किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में। इसको रिवर्स लिखा हुआ उसने ऐसे, यानी रिवर्स रिएक्शन है। आप N2O4 को हीट कर रहे हैं, अराउंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये NO2 बना लेता है। लेकिन ये सिर्फ NO2 नहीं होता, इसमें साथ में ऑक्सीजन भी होता है। क्या साथ में होता है, ऑक्सीजन। अगर आप इसको फर्दर हीट करते चले जाएं इस टेम्परेचर के ऊपर 140 और 620 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, ये NO2 और ऑक्सीजन दोनों चीजें मौजूद होती हैं, NO2 और ऑक्सीजन। जब आप फर्दर इसको हीट करते जाएं तो 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसकी जो डीकंपोजिशन है ये हो जाती है मुकम्मल, और ये बना देता है NO और साथ में ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसने ना बुक में यहाँ पे जहाँ पे इसने NO2 गैस लिखा है ना 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने सिर्फ NO2 लिखा हुआ है, इसने ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ। आप भी सिर्फ NO2 ही लिख दीजिएगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया
कि जब N2O4 को हीट करते हैं ना तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक NO2 होता है, NO2। लेकिन जब आप 140 से ऊपर जाते हैं 160 620 के दरमियान में, तो आपके पास दोनों चीजें मौजूद होती हैं, NO2 भी और ऑक्सीजन भी। जब आप 620 तक पहुंचते हैं तो ये जो डीकंपोजिशन हो रही है ये हो जाती है मुकम्मल, ये फिर बना देता है सिर्फ NO और ऑक्सीजन। ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, एक दफा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अच्छा जी, देखें जरा क्या है इसने लिखा हुआ, कहता है कि जी ऑन कूलिंग NO2 इज कन्वर्टेड इनटू येलो लिक्विड व्हिच कैन बी फ्रोजन टू अ कलरलेस सॉलिड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद N2O4 में जब ये मौजूद है तो इसने कहता है कि उसके बाद आप इसको हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द मिक्सचर कंटेन्स NO2 और N2O4। इसने N2O4 लिखा हुआ है, इसको साथ N2O4 ही लिख लें इधर। NO2 और N2O4 दोनों मौजूद हैं। अच्छा जी, फर्दर हीट करते थे तो कहता है कन्वर्जन होती चली जाती है और 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके डीकंपोजिशन कंप्लीट होती है और ये बना देता है NO और ऑक्सीजन। थोड़ा सी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं लेकिन उनको आसानी से कोशिश करें कि जहन में रहें। क्या हो रहा है इसमें, आपने NO2 गैस को कूल किया, जब आपने इसको कूल करना शुरू किया तो लाइक आप कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैस थी, बिल्कुल मान लिया हमने 25 डिग्री पे गैस है। आपने कूल किया 21 पे जाके ये होगी लिक्विफाई। जब ये लिक्विफाई होगी तो येलो कलर बना देती है। जब ये येलो कलर बनाया इसने, लिक्विफाई हुई है, मजीद फर्दर आप इसको कूलिंग करते हैं तो -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये N2O4 बना देता है। N2O4 बन गया जनाब, अब ये सॉलिडिफाई हो गया। अब एक तरफ की तो बात मुकम्मल हो गई सॉलिडिफाई होने की, कूलिंग की। अब आ जाए हीटिंग की तरफ। जब आप इसको हीट अप करते हैं ना तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अंदर NO2 और N2O4 उसने लिखा हुआ बुक में, तो इसी तरह चलाएं इसको। N2O4 यहाँ तक इसमें मौजूद होता है दोनों। जब आप फर्दर हीट करते हैं तो 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसकी डीकंपोजिशन मुकम्मल हो जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड टू NO एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया बेटा? ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़हन में रख लें। अच्छा, एक बात और, पेज नंबर 59 पे जहां पे हमने ये पढ़ा है, जहां इसी पॉइंट में जहां इसने N2O4 लिखा है ना, इसके नीचे इसने पेल येलो लिखा हुआ है। सम बुक्स में मे भी लिखा हो, मेरी बुक में लिखा हुआ है, ये गलत है। N2O4 के नीचे पेल येलो नहीं आना, पेल येलो NO2 के नीचे आना है। यहां पे बुक में उसने इसके नीचे पेल येलो लिखा हुआ है, पेल येलो यहां पे आना है, इसको करेक्ट कर लें। ठीक हो गया बच्चे? ओके जी, आगे वाली बातें इंतहाई आसान है। उसके बाद फिर देखें, एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, इनके साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन NO2 बनाता है और यील्ड करता है ऑक्सीजन ऑन डीकंपोजिशन। यानी कि मतलब क्या हुआ कि डीकंपोजिशन इसकी जब होगी तो क्या बनेगा, इसमें से ऑक्सीजन बनेगी। हाँ जी, देखें सर, NO2 इसकी जब आपने करवाई है डीकंपोजिशन तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO और साथ में ऑक्सीजन गैस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा, फास्फोरस के साथ भी यही होगा, फास्फोरस के साथ भी यही होगा। फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमने ये पहले पढ़ा भी है एक बार, क्या बना देगा, P2O5 और साथ में NO। ठीक हो गया? ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 में एक रिएक्शन इसका हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक रिएक्शन हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखें जरा, सबसे पहले कहता है कि जब एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्शन होता है तो वाटर में डिसॉल्व होके ये नाइट्रिक एसिड बनाता है और साथ में नाइट्रस एसिड बनाता है। दोनों चीजें, नाइट्रस एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, HNO3 साथ में HNO2, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, आप इससे फेमिलियर भी हैं। HNO2 जो है ये नाइट्रस एसिड कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड।
नाइट्रस एसिड। ठीक हो गया जनाब? ओके। अच्छा जी, अगर यही काम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो फिर लॉजिकली देख लें खुद ही, HNO2 बन रहा था क्योंकि ऑक्सीजन वाज लेस, और ऑक्सीजन अगर एक्सेस मौजूद हो, एक्सेस ऑक्सीजन हो, तो अब क्या बनेगा? सिर्फ HNO3, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई। थोड़ा सा इस चीज को इस हवाले से देखें ना कि जब ऑक्सीजन एक्सेस मौजूद है तो फिर HNO3 बन गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई। जब एक्सेस ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर की बात हो रही है, तो फिर साथ में नाइट्रस एसिड बन रहा है, HNO2। क्लियर हो गया जी? ओके। बैलेंसिंग बेटा साथ साथ देखते रहिएगा, साथ साथ याद करते रहिएगा। बैलेंसिंग जो है ना, और इनऑर्गेनिक का यही मसला होता है कि इसकी इक्वेशंस याद करना थोड़ी सी मुश्किल हैं। मुझे भी पता है कि इसकी इक्वेशंस थोड़ी सी मुश्किल हैं, इसीलिए हम ना जो आपका है ना लॉन्ग क्वेश्चंस, हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करें। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक 6 पार्ट यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक के अटैम्प्ट करें। उसमें नंबर लेना ज़रा आसान है, उसको चीज़ों को याद करना आसान है। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी इक्वेशंस के लिहाज से ज़रा सी मुश्किल है। अब हर इक्वेशन की अगर मैं मुकम्मल तफसील में जाऊँ ना, तो फिर आपको उसमें भी मसला होगा कि मुकम्मल तफसील में बताऊँ कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके साथ। उसमें भी इतनी ज़्यादा डिटेल में भी यू विल बी गेटिंग बोर्ड, तो उसमें भी फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का। इसलिए मैंने कोशिश की है कि उतना बताया जाए आपको जितने काम की बात है और आपका इंटरेस्ट भी रहे उसके अंदर। तो बेटा इक्वेशन बैलेंसिंग का ख्याल रख लेना। अगर आप 85 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप कर रहे हैं, तो फिर आपको बैलेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आधा नंबर होता है बैलेंसिंग का। ठीक है जी, यहां तक हुआ आपका पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखें जरा। कहता है कि अगर मैं रिएक्शन करवा दूं अल्कलीज के साथ तो क्या होगा जनाबी अली? कौन सा रेज करूं इसमें से? इसको रेज करता हूं जरा भी। हाँ जी, अगर अल्कलीज के साथ, अल्कलीज का क्या मतलब है? अल्कलीज का मतलब है कि बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहता है जब इसके साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या होता है। अच्छा बेटा एक बात, ये ना पेज नंबर 59 पे जो लास्ट इक्वेशन है ना, ये गलत लिखी हुई है इसने, ये कंप्लीट नहीं है और ये गलत भी है। आप पेज नंबर 59 की जो लास्ट इक्वेशन है ना, NOH और NO2, इसको कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, इसको काट दो इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, ये कंप्लीट भी नहीं है और इसलिए ये गलत भी है। आपकी इक्वेशन है जो बात मैं कर रहा हूँ वो है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 60 की जो पहली 2 इक्वेशन हैं उन पर गौर करें जरा। क्या बन रहा है? जब अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा जनाबे अली सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, दोनों चीजें। और साथ में क्या बन जाएगा? ये साथ में बन जाएगा वाटर। ऑल ओकेज। क्या रिएक्शन हुआ? जहन में इस तरह से रखें इसको। क्या NO2 का रिएक्शन with the alkalis, it will be forming both the sodium nitrate and the sodium nitrite। ये देखें, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट, और पीछे जो वाटर है वो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन से मिलके आपस में, क्योंकि इसको पूरा अगर करें तो ये बन जाता ना, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके साथ भी आ जाएगा 2, और बस यहाँ पे ये बैलेंस होगी। तो इस लिहाज से जब इसको बैलेंस कर लें तो फिर आपके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी पूरा पड़ जाता है। बहरहाल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अगर पोटाशियम हो तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सेम। देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्राइट, साथ में वाटर। ओके, पेज नंबर 60 की पहली 2 इक्वेशंस। अल्लाह ताला भला करे। यहां तक इसकी बात हुई मुकम्मल। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखें जरा। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब मैंने शुरू में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात की थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करेगी। देखें जरा पॉइंट नंबर 5 देखें जरा। कहता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज H2S2 सल्फर। मतलब
सल्फर को कर रहा है ऑक्सीडाइज, H2S को कर रहा है ऑक्सीडाइज, सल्फर बना रहा है, तो खुद क्या हो रहा होगा? खुद रिड्यूस हो रहा होगा। वो चीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी वो खुद क्या होगी? खुद रिड्यूस होगी। लाइन जरा इसको एक बार लिख देता हूं। अच्छा, अगर आपको पेपर में वो ये क्वेश्चन यूं दे दे कि जी भाई साहब ये बताएं कि जो क्या नाम है इसका, NO2 है, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, प्रूव करें, तो फिर आप इसमें ये इक्वेशंस लिख देंगे। इसलिए मैं इन पॉइंट्स को ये भी कह सकता हूं, NO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है तो खुद क्या हो रही है? खुद रिड्यूस हो रही है। ठीक हो गया? ओके, देखा जरा इक्वेशन सारी आसान ही आगे। NO2 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? H2S के साथ। इसने H2S को क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइज करना है, तो H2S का ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा? कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। क्या बन जाएगा? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये बनेगा जनाब अली NO, साथ में सल्फर, साथ में वाटर। अब आप नोटिस करें तो मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि ये NO बना है। अब आप याद करें अगर, तो NO2 का ऑपोजिट क्या हो रहा था जब उसकी रिडक्शन हो रही थी? तो क्या हो रहा था? NO। उसका ऑपोजिट क्या हो रहा था मजीद जब उसकी रिडक्शन हो रही थी? तो क्या बन रहा था? N2O। वही बात बन गई। ठीक हो गया? ओके, ये जनाब अली इसकी एक इक्वेशन होगी। सल्फर इसमें से, हाइड्रोजन इसमें से अलग हो गया, इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और खुद इसने क्या हो जाना है? खुद रिड्यूस हो जाना है। इसको चाहें तो यहां से भी देख लें, ऑक्सीजन -4, +4, और इधर क्या है? -2, +2। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब है कि इन प्रोसेस, इन द रिएक्शन, नाइट्रोजन हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज GR। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। खुद रिड्यूस हो गया और एज काम क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है वो खुद क्या हो रही होती है? रिड्यूस हो रही होती है। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा। अगर आयरन सल्फेट का रिएक्शन हो इसके साथ, क्या नाम है इसका, H2SO4 की मौजूदगी में, तो सिंपल सी वही बात है, आयरन सल्फेट का रिएक्शन H2SO4 की मौजूदगी में हो जाएगा जनाब अली। एक तो बना दें आप नाइट्रेट 4,3 Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा, साथ में बना दें आप NO जो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, साथ में कोई पानी शानी बना दें। देखें जी, ऑल ओकेज। पॉइंट नंबर 5 वो देख लें। उसके बाद लास्ट वाली इक्वेशन देख लें, पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपल सी वही बात है कि आयोडीन अलग हो गया, उसमें से पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन अलग हो गया और साथ में बन गया KNO2। क्लियर होगी जी बात? बेटा यहां तक आपका टॉपिक हुआ ये वाला क्लोज। आज हमने पढ़ा है NO2 की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में खास तौर पे वो टेम्परेचर इफेक्ट वाली बात, और उसके बाद उसके रिएक्शंस देखे हैं। आपने देखा कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम कर रहा है। जो सबसे पहले वाला था N2O, वो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा था। दरमियान वाले में दोनों काम हो रहे थे। ये वाला एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। खुद तो हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये इसमें रिडक्शन होगी। यहां तक इसकी बात हुई मुकम्मल। एक छोटा सा, अभी 5 मिनट है हमारे पास, एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि पेज नंबर 57 पे जो हमारे 2 स्ट्रक्चर रहते थे ना, हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान थे। कौन से थे भला? क्या नाम था उसका? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ट्राई नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड वाले। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एक ये था, और दूसरा था डाई नाइट्रोजन
पेंटाऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक हो गया? क्या बनी बात? दो नाइट्रोजन है, वो दरमियान में एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड है, और उसके बाद एक नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के इसके साथ बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ वैलेंसी अपनी पूरी की है। आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर बाकी हैं, 2 उसने कोवलेंट बॉन्ड किए हैं, 2 उसने नाइट्रोजन के हासिल किए हैं, टोटल हो गया इसके पास 8 कोवलेंट बॉन्ड पूरा हो गया इसका, सॉरी ऑक्टेट पूरा हो गया। जब इस नाइट्रोजन की बात करता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, देखें जरा, यहां पे इसने डायरेक्टली इसके साथ बॉन्डिंग नहीं की, कोवलेंटली बॉन्डिंग नहीं की इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ। देखें आप, ऑक्सीजन के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो गए ना, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया। ये वाला है, बड़ी अच्छी बात है, नॉर्मल सा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्लियर होगी जी बात। अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, N2O5। N2O5 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दरमियान में, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखें जी जरा, अब इसका जरा एनालिसिस करें, क्या बन रही बात। 2 नाइट्रोजन है जनाबी अली, N2O5, 2 नाइट्रोजन भी पूरे हो गए, 5 ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, ऐसे ही। अच्छा स्ट्रक्चर क्या प्रपोज है इसका, वो कहते हैं कि जनाब एक नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है, और वही ऑक्सीजन फर्दर अगले नाइट्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है। ओके जी, फिर एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और इस नाइट्रोजन के साथ ऑब्वियसली पहले वाली बात लाइक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और यहां पे भी इसी तरह पहले वाली बात कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल कंपाउंड स्टेबल, मुतमईन, राजीबाजी, कंपाउंड भी खुश, आप भी खुश। अच्छा बेटा एक बात ख्याल रखना, बुक में उसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के एरो नहीं लगाए हुए, तो बात मैंने आपको समझा दी है कि है क्यों ऐसा, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो लेकिन उसने चूंकि बुक में नहीं लगाए हुए, तो इसलिए आप ना लगाएं या लगा लें, बात एक ही है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। अगर टेक्स्ट बुक में कोई गलती है ना, बाकायदा सही वाली गलती, जो कि होता बहुत कम है, बहुत कम होता है ऐसा कि कोई गलती उसके अंदर निकल आए, ये कोई गलती नहीं है सच, कोवलेंट बॉन्ड ही है ना जस्ट, तो बहुत कोई गलती हो तो वो चलें ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लें, लेकिन ऐसा है नहीं है, होती नहीं है टेक्स्ट बुक में गलती, कोई छोटी मोटी हो तो उनकी खैर होती। मेनली आपने ये देखना है कि आपके लिए जो टेक्स्ट बुक है ना, वो आपके लिए बाइबल है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये आपके लिए लाइक बाइबल है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे रटना है, और मुकम्मल तौर पे याद करना है, और मुकम्मल तौर पे समझना है। मेन फॉलो जो आपने करना होता है, अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होता है। आपके जो नोट्स हैं दोज आर हेल्पिंग मटेरियल्स, वो आपको हेल्प करते हैं कि चीज़ों को आपको इलेबोरेट कर लिया जाए, चीज़ों के पॉइंट्स बना दिए जाएं। अच्छा टेक्स्ट बुक में शॉर्ट क्वेश्चन कम है, ओके जी, नोट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके एक एक चैप्टर के कोई 50 से 60 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो कहाँ से निकाले, वो निकाले तो टेक्स्ट बुक से ही। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को इस लिहाज से मिला के लेके चलें कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करें और तैयारी करें और हेल्प आउट करें, हेल्प लें किस चीज़ से, नोट से। ओके बेटा यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। ये एक छोटी सी बात बच रही थी N2O3 का स्ट्रक्चर और N2O5 का, ये एक्चुअली N2O3 वाला आगे इस्तेमाल भी होना है थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा फिर दोबारा, इसलिए मैंने कहा इसको निपटा दें बीच में। आज रखते हैं बात को यहीं तक। हमने आज जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे ये कंप्लीट कर दिए हैं। कल से इंशाल्लाह ताला हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या है, आप सियाने बच्चे हो,
समझदार बच्चे हो, आपको नाम से भी पता चल गया होगा। ऑक्सी एसिड का क्या मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होंगे, बट देयर विल बी एसिड आल्सो, देयर विल बी एसिड आल्सो, ऑक्सी एसिड्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बात करेंगे इस बारे में। हम अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड लक।